नमस्कार फ्रेंड, आशा है आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे। लेपिन पाइपार्टाइट के कुछ अपडेट्स हैं जो मैं डे वाइज आपको बताना चाहूँगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपको बढ़ी हुई सैलरी अथवा एरियर कब तक मिलने के पूर्ण संभावना है। फ्रेंड्स, 2/12 को यानी 2/12/20 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए। उन्होंने अपने गाइडलाइंस में बताया कि जब तक बैंक का सर्कुलर आने के बाद ही आपका एरियर और बढ़ी हुई रिवाइज सैलरी मिलेगी। इसके तहत उन्होंने ये भी बताया कि जो एक्टिव एम्प्लॉई हैं यानी कि जो सर्विंग एम्प्लॉई हैं उन एम्प्लॉई को HRMS के थ्रू जो उनके सिस्टम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज के, उसके थ्रू बनने के बाद उन्हें दिया जाएगा और वो सर्किल ऑफिस में भेजा जाएगा। सर्किल ऑफिस से उनके यहाँ QAD डिपार्टमेंट है, IAD हैदराबाद को पेमेंट के लिए जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं उन्होंने 2 भागों में बांटा है। जो 31/3/20 के पहले रिटायर हो चुके हैं उनका, और उनका भी HRMS के जरिए बनाने के बाद वो IAD हैदराबाद को और सर्किल्स को जाएंगे, जहां पे वहाँ देखा जाएगा कि उनका कोई टैक्सेस ड्यू नहीं है। और दोनों केसों में जो एडहाक अक्टूबर 19 में जो एडहाक पेमेंट हुआ था उसको डिडक्ट करने के बाद ये पेमेंट किया जाएगा। और मार्च 20 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनका अलग बनाने के बाद HRMS के थ्रू उनको भी सर्किल में जाएगा, QID डिपार्टमेंट और IAD हैदराबाद को जाएगा, जहां से वो जो भी उनको पेमेंट हो चुके हैं वो डिडक्ट करने के बाद, टैक्स से डिडक्ट करने के बाद उनको पेमेंट दिया जाएगा। और इन दौरान जो 1/11/17 से लेके मार्च 20 तक जो लोग सस्पेंड हो चुके हैं अथवा सर्विस में किसी कारण सस्पेंड हो चुके हैं उनका ब्रांच लेवल पे ये उनका एरियर बनाया जाएगा और उसको वेरीफाई करने के बाद उनके भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। 4/12 तारीख को यानी 4 दिसंबर को पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड रेगुलेशन मीटिंग हुई थी। उसके हिसाब से वहाँ भी एक्टिव एम्प्लॉय का जो भी एरियर बनेगा HRMS के थ्रू होगा। फिर 7/12 को AIBA द्वारा 2 सर्कुलर जारी किए गए। एक सर्कुलर में उन्होंने ये बात की, अपने यूनिट्स को बताया कि एरियर 11/11 के एग्रीमेंट के बाद ये अभी एरियर में डिले क्यों हो रहा है। उनका कहना था कि जो वर्कमैन ग्रुप हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आते हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिसर्स के ऑफिसर रेगुलेशन एक्ट मॉडिफाई करना पड़ता है और ऑफिसर रेगुलेशन को मॉडिफाई करने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए एरियर अथवा न्यू सैलरी का पेमेंट होने में देरी हो रही है। और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की और साथ ही उन्होंने एक पत्र आईबा चेयरमैन मिस्टर राजकरण राय जी को लिखा और अपनी एंजाइटी जाहिर की कि हमारे मेंबर्स जो एरियर और रिवाइज सैलरी मिलने में देरी हो रही है उसके लिए वो चिंतित हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये जल्द से जल्द गवर्नमेंट से अप्रूव लेकर बैंकों को निर्देशित करें ताकि रिवाइज सैलरी और एरियर का भुगतान किया जा सके। 8/12 को एक नई बात यह है कि आईबा ने वर्कमैन यूनियन को, चारों वर्कमैन यूनियन को, जो उसमें AIBA, NCBE, NOBW और INBEF को कॉल किया है 10 तारीख को मीटिंग के लिए। उन्होंने 10/12 को बॉम्बे में 10:30 बजे मीटिंग कॉल की है और इस मीटिंग का मेन एजेंडा है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड में जो इश्यूज पेंडिंग रह गए हैं यानी रेजिडुअल इश्यूज के बारे में डिस्कस करने के लिए इन यूनियन को बुलाया गया है। अब ये तो 10/12 को ही पता चलेगा कि यूनियन में इस मीटिंग में क्या मुख्य चर्चा हुआ और उसके क्या आउटकम आए। 8/12 को ही एक सर्कुलर हमारे ऑफिसर्स यूनियन के ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने वित्त मंत्री को लिखा और इस संबंध में लिखा कि कोविड का
जो वैक्सीन अगले जनवरी माह तक आने के लिए, यानी दो कंपनियों का, एक बायोटेक और एक और कंपनी कोविशील्ड आने के लिए तैयार है, उनका इस संबंध में उन्होंने पत्र लिखा कि बैंकर्स आर द फ्रंट लाइन वॉरियर और प्रायोरिटी लिस्ट में इनका भी नाम वैक्सीन के लिए रखा जाए। ये बात अच्छी है कि ऑफिसर्स यूनियन ने इस बात को टेकअप किया और वित्त मंत्री को लिख के आगाह किया कि जो भी वैक्सीन जनवरी में बन के आने वाली है उसको हमारे जो बैंकर साथी हैं, जो कि कोविड के पहले भी, कोविड के साथ और कोविड के बाद होने के बाद भी अपना बैंकिंग सेवा लोगों को प्रोवाइड, जनमानस को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी फ्रंट लाइन में रखा जाए, फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में रखा, और उनका नाम प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए ताकि उन्हें वैक्सीनेशन दिया सके और वो अपनी सेवाएं निरंतर जारी रख सके। फ्रेंड्स, अभी कुछ और बैंकों के बोर्ड की मीटिंग चल रही हैं और बोर्ड की मीटिंग होने के बाद ये एक तरह से एडॉप्ट हो जाएगा आपका बाइपार्टाइट रिकमेंडेशंस, और पूरी उम्मीद है कि इस माह में यानी दिसंबर में आपको रिवाइज सैलरी और एरियर का भुगतान हो जाएगा। रिटायर्ड साथियों को हो सकता है एरियर का भुगतान होने में थोड़ा समय लगे, क्योंकि उनका जो भुगतान एक्टिव एम्प्लॉय के पेमेंट होने के पश्चात ही होना है, क्यों, और उनका डिपार्टमेंट, वो जो रिटायरमेंट बेनिफिट डिपार्टमेंट होता है, उसका कैलकुलेशन उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन होपफुली कि ये सारे, क्योंकि यूनियन ने जो अपनी चिंता जाहिर की है और आईबा को से रिक्वेस्ट किया है, उससे भी ये पता चलता है कि यूनियन के द्वारा उठाए गए इस मांग को आईबा जल्द से जल्द सुनकर इसके बारे में निर्देशित करेगी। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, फिर नए अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।